आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको इस रात्रि में शांति और आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई ने इस सुंदर समय के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर प्रकार की चिंता को खत्म करेगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं। यदि आज रात यीशु के चरणों में हम हर एक एक बात को रख देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं आज खत्म होगी। आज ये रात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परेशानियों का सामना जो आप कर रहे हैं उसे मिटाने वाला है। इंसान जो अपने जीवन में सोचता है, चिंता इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन यीशु मसीह चिंता को खत्म कर देते हैं। ये हमें भरोसा और विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, आपके घर की परेशानी आपके बच्चों का भविष्य हो सकता है, आपका काम, आपकी नौकरी, आपका पैसा, पैसों की टेंशन, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर तरह तरह की बीमारियां आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हो सकती हैं। ये सब बातें रात को सबसे ज्यादा हमें सताती हैं या फिर याद आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कई लोग दिन में बहुत मजबूत दिखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है, अकेले पड़ने लगते हैं, तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, कई लोग दिन में मजबूत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मन भारी हो जाता है, आंखों में नींद उड़ जाती है। पर आज संदेश ये है कि आज रात सब कुछ यीशु के चरणों में रख दो। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। चिंता की यीशु मसीह कहते हैं, चिंता का जो बोझ क्यों बढ़ता जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंता कभी भी एक तरह की नहीं रहती है। एक चिंता जाती है तो एक चिंता आती है, यदि एक चिंता जाती है दूसरी चिंता आती है, क्योंकि चिंता हमारी सोच पर हमला करती है। जब आप सोचते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आता है। जब आपकी सोच अपनी हर प्रकार की चिंताओं को सोचते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखने, क्योंकि हमारी जो चिंता होती है वो सोच पर हमला करती है। जब सोच टूट जाती है तो दिल टूट जाता है, शरीर थक जाता है और आत्मा कमजोर हो जाती है। हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा गया है, पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर वचन कहता है, यहां लिखा है कुछ चिंता नहीं, यहां पे सारी चिंता लिखा, मतलब जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं, रात के सोते समय आपके मन में आता है कि मेरा काम नहीं सफल हो रहा है, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, या घर परिवार में बहुत तरह तरह की बातें आपके मन में, जब आप सोते हैं तो आपके मन में बहुत सारा विचार आता है। लेकिन आज आपको हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में रखना है, ताकि आपकी हर प्रकार की चिंता को परमेश्वर खत्म कर सके। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है, चिंता को अपने पास रखने का नुकसान, आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो चिंता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, वे कहते हैं कि मैं सोचूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं ये कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि जो चीज आपकी ताकत से बाहर हो उसे अपने हाथ में रखोगे तो वो टूट जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि चिंता हमारे ऊपर जाती है, हमारे ऊपर जाती है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जैसे किसी के हाथ में 1 किलो वजन अगर रख दें तो ठीक ठाक उसे लगता है, लेकिन अगर वही वजन 10 किलो लगातार रखा रहे, हाथ में दर्द होने लगेगा, हाथ में कंपन होने लगेगी और तरह तरह की बातें होने लगेंगी। इसी तरीके से चिंता हमारे जीवन में होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, चिंताएं आती हैं, उसे दूर करने चाहिए। भले आपके जीवन बहुत बुरा चल रहा हो, आपके मन में आता हो कि नहीं मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो क्या चिंता करने से वो ठीक हो जाएगा? क्या चिंता करने से वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना हम चिंता करेंगे उतना ही हमारे शरीर कमजोर होती जाएगी, हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक विचार आएंगे, आपका मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास रखना है। और यीशु इसलिए कहते हैं, बाइबल में लिखा है दूसरा वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन मत्ती अध्याय के 11 के 28 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। यीशु चिंता को कैसे खत्म करते हैं? यीशु चिंता को हटाते हैं, क्योंकि यीशु सिर्फ सलाह नहीं देते हैं, यीशु की सामर्थ और ताकत के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग आती, आशीष आती है और आपके घर में बहुत सारी बरकत आती है। यीशु मसीह कहते हैं, लिखा गया है इस तरीके से, चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ है। इन सब वस्तुओं की आवश्यकता जो है वो तुम्हें देना चाहता है। यदि आप किसी बात को लेकर के चिंतित है, भयभीत है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती अध्याय के 6 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 31 से 32 में लिखा है, जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता हर एक बात को जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है। मतलब आपकी जरूरत आपको पता है, लेकिन परमेश्वर को भी इस बात को पता है, और परमेश्वर पहले से ही आपके लिए रास्ता, आपके लिए मार्ग बनाता है, ताकि आप आशीषित हो, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, रात में डर क्यों ज्यादा आता है हमारे जीवन में? कई लोग कहते हैं रात में अजीब डर लगता है, बेचैनी होती है, मन घबराता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें देखना होगा, ये सब सिर्फ सोच पर नहीं होता है, कई बार ये आत्मिक हमला भी होता है। शैतानिक आत्मिक हमला करता है और हमें हर तरीके से हमें तोड़ता है और परेशान है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है,
यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 5 में लिखा है, तू रात के भय से ना डरेगा, यहाँ पे लिखा गया है। और आगे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में वास करेगा। यह दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर की छत्र और छाया में जब आप रहेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाई, इसका मतलब कहने का है जो यीशु के साथ रहता है उसके ऊपर परमेश्वर की छतरी रहती है, यानी सुरक्षा की छतरी रहती है, आशीष रहती है। इसीलिए चिंता छोड़ने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा और बेहतर होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है चिंता छोड़ने का मतलब क्या है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि चिंता कैसे छोड़ें। चिंता को छोड़ने का मतलब ये नहीं बनता है आप मतलब आप काम करना बंद कर दो। चिंता मतलब छोड़ने का मतलब ये परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है आप काम करो, लेकिन यीशु मसीह की हर प्रकार की जो सवालों का जवाब तुम्हें परमेश्वर ने दिया है कि अपना बोझ यीशु पर डाल दो, मेहनत आप करो, लेकिन चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। जिम्मेदारी आपकी है पर नियंत्रण परमेश्वर का है। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देना चाहता है। आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। ये मैं घटना आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। यीशु नाव में थे, शिष्य के साथ थे, अचानक तूफान आया और शिष्य डर गया, घबरा गया, लेकिन यीशु मसीह शांति से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां यीशु सोते हैं वहां डर नहीं टिकता है। फिर यीशु उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान कि शांत हो जा, वो शांत हो गया। यह संदेश जब यीशु आपके साथ आपकी जिंदगी में आज रात्रि के समय परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपको किसी भी तूफान, किसी भी समस्या, किसी बीमारी, किसी भी चिंता से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो आइए मेरे प्रिय बहन, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज उनके बच्चों के, उनके घर के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज यह हुआ दिन है पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, हर एक मसीह भाई बहनों को आप आनंदित करें, खुशी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी यूथ, जितने भी यंग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आज हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराइयों को आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनकी नौकरी से, उनके जॉब से, हर तरीके की समस्याएं, जो चिंताएं आज उनके परिवार में आ रही है या उनके पर्सनल लाइफ में, उनके जीवन में, उनके घर या परिवार किसी भी हालात में आज वो कंडीशन में है पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनको अस्पताल बार बार जाना पड़ता है उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जहां कहीं पर भी इस समय बैठे हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, किसी प्रकार कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चिंताएं होती, परेशानियां होती उनके जीवन के, घर, उनके परिवार में, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या किसी प्रकार के डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, इसकी दवा इतने दिन चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं वो हर प्रकार के गुप्त रोगों के लिए जो आज इनके जीवन में, शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में आज है, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आजाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय जहां कहीं पर ये बैठे हैं या चिंतित हैं या परेशान या हताश है, निराश है अपने जीवन में, या किसी भी स्थान में इस समय बैठे हैं या अपने मन में बहुत सारा विचार इनके मन में आता है, या डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, वो हर प्रकार के हालात परमेश्वर आपके निकाल ले जा रहा है, हर प्रकार के मुश्किल साथ में परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वह दिन पवित्र दिन है जिस तरीके से परमेश्वर आपको आनंदित करने जा रहा है। आप धन्यवाद करें इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज वह दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि आपने किसी प्रकार कोई गलत काम किया तो उस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि परमेश्वर हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में किया है, तो परमेश्वर मेरे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार पापों को माफ करते हैं, हर प्रकार के गुनाहों को माफ करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, या किसी प्रकार की दवा आप कई वर्षों से लगातार खा रहे हैं, कई सालों से लगातार खा रहे हैं, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप बीपी प्रॉब्लम्स हो, या पेट की कोई समस्याएं हो, या किसी प्रकार की ब्लड की कोई समस्याएं हो, कोई चिंताएं आपके जीवन में हो, या किसी प्रकार के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ गई, चिंताएं
बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके मन में आ चुकी है, तो यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र लहू के नाम से आज आज्ञा देते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। हर मसीह भाई बहनों को आप संभालने वाले, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने वाले। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पिता परमेश्वर आप उन्हें जवाब दें, उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग दें। आज जितने भी आज पेशेंट हैं, ये बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, आज उनके घर में किसी प्रकार के पैसे नहीं आ रही, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज इतने यूथ, इतने यंग है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हर तरीके से परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, उन्हें ताकत दें, उन्हें एनर्जी ताकि वो आगे चल करके अच्छे भविष्य अपना बना सके। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के साथ आप हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो आप उसकी मदद, आप उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है कि आज आप डरे हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से जवाब और आशीष दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट लगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जवाब जरूर देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, क्योंकि परमेश्वर निकालने चाह रहा है। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जब क्षमा करता हूं, तो आपको भी दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। यदि हमसे किसी से कोई भी गलती हो, हम उसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर प्रकार की बुराइयों को माफ करने वाले लोग हैं। तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करनी चाह रहा है। वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि आप आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज्ञा दीजिए कि प्रभु मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे मतलब वाइफ, ये किसी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में है, तो आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपकी हर प्रकार की घर में जो समस्याएं, जो चिंताएं जो बढ़ी हुई हैं, उसे परमेश्वर शांत करेगा। और जो आज बहुत ज्यादा अस्पताल में पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कई दिन से हॉस्पिटल में बैठे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सब पर मार्ग और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद, सहायता करूंगा, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, चिंताएं हो, घर की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्तेदार आपसे नफरत करते, लड़ाई झगड़े मारपीट, तरह तरह की बातें, पुलिस कोर्ट कचहरी, बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ हैं, वो आपकी मदद, आपकी सहायता करने चाह रहा है। तो आपको भयभीत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, या दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, उसी परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते, इसी वक्त इन हमारे जीवन से वो चिंताएं और परेशानियां, वो हर प्रकार की घटे और कमी पूरा कर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर जहां भी इस समय पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बैठा हो, या खुशी में या हंसी में या रो रहा, कोई चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, किसी भी हालात में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो हालात आज हमारे देश दुनिया में हो रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार से वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं, पिता परमेश्वर खुशियां दें। आज जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बातें होती, पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गए हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं, किसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त पवित्र लहू नाम से पिता परमेश्वर आज इसी वक्त वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है, दुआ की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल, हर घड़ी, चाहे आप खुशियों में है, चाहे परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, हमारे साथ मिलकर के सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, उनके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। मेरे प्रिय
प्रिय भाई मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहता हो, परमेश्वर उसमें बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं सर हमें क्यूआर कोड दे दीजिए, उसमें जल्दी हो जाता है, तो हम क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो दिए गए स्क्रीन नंबर पर। उसमें परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करे। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं तो बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हम आपके हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपके हर खत्तों में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत ऐसी आशीष मिले। आमीन।